ये तो तीनों केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे, उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने पूरी दुनिया को राजनीति सिखाने का दावा करने वाला जो दिल्ली के अंदर बैठा हुआ गिरगिट है, उसके एक कार्यकर्ता ब्लू टिकधारी ने आज हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला कमेंट किया। उसने लिखा है कि जब तक आप लोग सीता के पति के नाम पर वोट देते रहेंगे, वो फ्रॉड नीता के पति के लिए काम करता रहेगा। दरअसल इसके जाहिल माँ बाप ने इस जाहिल इंसान को यही नहीं बताया कि सीता का पति कौन था। वो तेरे बापों के बाप का भी बाप था। यदि तू उसका सम्मान नहीं कर सकता तो तुझे उन सब विषयों पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने किसी ने भी किसी के पति के नाम पर या किसी की पत्नी के नाम पर वोट नहीं दिया है। जिस तरीके से तुम्हारे बाप ने अपने बच्चों के नाम पर तक वोट मांगी है, जिस तरीके से तुम्हारे इस नाजायज बाप ने लोगों को फ्री के लालच देकर के वोट मांगी है, उस तरीके से नहीं दिया है। हमने अपनी अस्मिता, अपने स्वाभिमान और देश की छाती पर रखे हुए कलंक को मिटाने के लिए वोट किया है। अगर तुम लोग किसी गाजी का, किसी सैयद का या किसी कुबीज का बीज हो, तो तुम्हें आवश्यकता नहीं है हमारे धर्म के ऊपर, हमारे महापुरुषों के ऊपर कुछ भी बोलने की। सुन ले कपिल, कपिल सुन ले, तू होगा अपने घर का, तू होगा अपनी राजनीति का, लेकिन तुझे इस तरीके के कमेंटबाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। घसीटेंगे तुझे, दूर तक घसीटेंगे और वहां तक घसीटेंगे जब तक तू तौबा ना कर दे, जब तक तू माफी ना मांग ले कि मुझे इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आज मेरा विषय था सुहेलदेव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजभर, उनके ऊपर के किस प्रकार से राजनीति अपने गर्त को जा रही है, किस प्रकार से हमारे महापुरुषों का नाम बदनाम करते हुए ये लोग शर्माते लजाते तक नहीं हैं। किस प्रकार से जिसकी ये बात कर रहे हैं ना आज कपिल के सीता के पति, उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। तुम लोगों ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। अभी कल तुम्हारा ये नाजायज बाप गिरगिट कल तक क्या कह रहा था कि कोई मुख्यमंत्री किसी कानून को नहीं बदल सकता। अगर तुम्हारी आंख में जरा भी सुअर का बाल होता तो अपने मुख्यमंत्री के मुंह पर दो तमाचे मार करके कहते कि आज किसके हुक्म से तू ये पेज फाड़ रहा है। वो तुम्हारा नाजायज बाप पहले ही दिल्ली के अंदर उन सारे ऑर्डर्स को पास कर चुका है और आज वो पेज फाड़ रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि दोगलापन कर कौन रहा है। आज जो दिल्ली की जनता परेशान है, जो वहां के आम लोग परेशान हैं, उसका केवल और केवल जिम्मेदार तुम्हारा ये नाजायज बाप गिरगिट है। उसकी वजह से यहां करोड़ों लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। लेकिन तुम लोगों की जबान पर ताले नहीं लगेंगे जब तक तुम लोगों के गाल पर चांटे नहीं लगेंगे। और यह वक्त आ चुका है कि तुम सब लोगों को एक लाइन में खड़ा करके तुम सबसे हिसाब लिया जाए। आज उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है, राजनीति के निचले निम्नतम स्तर का कार्य हुआ है और वो हुआ है केवल और केवल मुसलमानों का राग अलापने। हमारे भगवान श्री राम, उनके माता पिता तक को गाली देने वाले ओवैसियों के गले से गले लगकर खड़े होने वाले राजभर का ये जो मामला है, ये इतना ज्यादा कलंकित और इतिहास में काले शब्दों में लिखे जाने वाला है। और मैं राजभर की बात नहीं कर रहा हूं, इन लोगों का कोई कौल फैल नहीं, इनका कोई इतिहास नहीं। इनके खुद के जब अस्तित्व नहीं है तो वो करेंगे क्या? इन लोगों के साथ में हाथ मिला रहे हैं जिन्होंने हमेशा हमारे महापुरुषों को अपमानित किया है। लेकिन समस्या यह है कि जो इन्होंने सुहेलदेव समाज पार्टी बनाई हुई है, कम से कम उन हमारे महापुरुष सुहेलदेव जी का, उनका तो थोड़ा सा सम्मान रख लेते। वैसे तो मैं इस बात के ऊपर जाऊं कि महाराजा सुहेलदेव राजपूत थे, क्षत्रिय थे या तो वो दलित थे। हालांकि इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो दोस्तों 80s से पहले कोई भी महाराजा सुहेलदेव जी को पासी नहीं कहता था, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके पहले तो उनको दलित बनाया,
और दलित यदि ये बनाते हैं तो ये किस प्रकार से और किस मुंह से कह देते हैं कि दलितों के पास में कभी कोई राज सत्ता नहीं रही? क्योंकि महाराजा सुहेलदेव जी के पिताजी ऑलरेडी एक महाराजा थे बहराइच क्षेत्र के। तो यदि हम बात करेंगे इन सब की डिटेल्स में तो बहुत सारे दोगलेपन उजागर होंगे, लेकिन मेरा आज का उद्देश्य यह है कि मैं पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को बार बार तो हम क्या ही दोहराएं, और कपिल जैसे लोगों को और ऐसे गिरगिट इनके नाजायज बापों को तो क्या ही जवाब दें, लेकिन आज ओवैसी से गलबैया लड़ाने वाले राजभर को यह जवाब देना अत्यंत आवश्यक है कि सालार गाजी के टुकड़े टुकड़े करने वाले महाराजा सुहेलदेव जी का नाम बदनाम ना करें। प्लीज बिल्कुल भी उनका नाम बदनाम ना करें। ऐसे किसी भी कुंचीधारी के साथ में अगर वो गलबैया लड़ाते हैं तो उनका संपूर्ण बहिष्कार होगा। और यही नहीं, महाराजा सुहेलदेव जी का नाम बदनाम करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका भी हिसाब किताब लिया जाएगा। कोई भी हिंदू महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से बनाकर पार्टी जो लोग बैठे हुए हैं, किसी भी कुंचीधारी के साथ में, किसी भी लाल टेन वाले के साथ में यदि गलबैया लड़ाते हैं तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा। मैं आज के अपने युवाओं को थोड़ा सा महाराजा सुहेलदेव जी के विषय में बताना चाहता हूं कि जब शाहजहां का शासन चल रहा था भारतवर्ष में 1605 से लेकर के 1627 तक, उस समय पर यह हिंदुओं का लिखा हुआ नहीं है, ये एक मुस्लिम इतिहासकार अब्दुर रहमान चिश्ती, इसने ये किताब लिखी और इसका नाम था मिरात ए मसूदी, जिसमें महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में लिखा हुआ था और जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सालार मसूद गाजी 16 साल की उम्र में ही जब वो सिंधु नदी को पार करके और मुल्तान, मेरठ, दिल्ली के क्षेत्र को जीतता हुआ आगे बढ़ता चला गया, और किस प्रकार से बहराइच पहुंचने के बाद में जब वो बहराइच पहुंचा तो वहां पर बहराइच के जो राजा थे उनके साथ में तकरीबन 16-17 अन्य राजा मिलकर के आए और उन्होंने इस अविजित गाजी सालार को किस प्रकार से मारा और किस प्रकार से उसके टुकड़े टुकड़े किए थे। दोस्तों, राजा सुहेलदेव जी का जो अपने समय का जो प्रभाव था वो इतना ज्यादा था कि उस समय पर भारत के विध्वंस के लिए आए गजनी के भतीजे सालार मसूद को रोकने के लिए वो जो उस समय पर लड़ाई हुई थी, 16-17 राजाओं ने उनके नेतृत्व में संयुक्त लड़ाई लड़ी थी, जिसमें कि अनेक अक्षत्रिय राजा भी थे। इस वजह से इस बात से तो पर्दा उठ जाता है कि महाराजा सुहेलदेव किसी एक जाति के नहीं थे। जिस प्रकार से आज उनको पासी कह करके उनके नाम से पार्टी बना करके और पासी बहुल क्षेत्र में इस पार्टी को रख करके वहां कुछ एक लोगों को जिता करके जिस प्रकार की राजनीति आजकल चल रही है, उससे तो कम से कम हमें पार पाना चाहिए। क्योंकि कोई भी राजा, कोई भी महाराजा और जिन्होंने सनातन की रक्षा की है वो किसी एक जाति से बंध करके नहीं रह सकते हैं। उसकी डिटेल में हम कभी फिर जाएंगे, लेकिन यहां पर सभी राजाओं ने उनके स्वयं के नेतृत्व में लड़ाई को लड़ते हुए उसकी पूरी सेना को, सालार गाजी की पूरी सेना को काट करके नदियों में बहा दिया था और किसी को भी यहां से वापस नहीं जाने दिया था। तो राजा सुहेलदेव के प्रताप और धर्मपरायण को देखते हुए गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, उन्नाव, गोला और लखीमपुर आदि के राजाओं ने उनको अपना महाराजा मान लिया था। राजा सुहेलदेव के 2 भाई थे, बहरदेव और मल्लदेव। वे दोनों भी अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करते थे और उनके समान ही बहुत वीर थे और अपने भाई को अपने पिता के समान मानते थे। जिस समय पर महमूद गजनबी गुजरात और मध्य प्रदेश पर हमला करके वहां पर लूट रहा था और वहां के मंदिरों जिसमें कि सोमनाथ, भोजशाला आदि जो प्रमुख थे उनका विध्वंस किया था और गाजी की उपाधि हासिल की थी, महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद उसके भतीजे सैयद सालार मसूद ने गाजी कहलवाने के लिए भारत पर हमला किया और अयोध्या को विध्वंस करने का उसने उस समय पर मंसूबा बनाया। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली के राजा राय महिपाल उस समय पर थे और उसके भाई राय हरगोपाल ने उसको बहुत कड़ी टक्कर दी। लड़ाई के दौरान राय हरगोपाल ने अपनी गदा से मसूद पर प्रहार किया, जिससे उसकी आंख पर बहुत गंभीर चोट आ गई थी। उसके 2 दांत भी उस समय पर टूट गए थे। मसूद वहां से हार कर लौटने ही वाला था कि गजनी से उसके साथी बड़े घुड़सवार सेना के साथ में आ गए। बख्तियावर साहू, सालार सैफुद्दीन, अमीर सैयद एजाजुद्दीन,
मलिक दौलत मियां, रजव सालार और अमीर सैयद नरुल्लाह, इन सब ने घुड़सवार सेना के साथ में पीठ पीछे से वार किया। इससे मसूद की ताकत और बढ़ गई। पीठ पीछे से वार करना इनका इतिहास रहा है और इसी वजह से वो दिल्ली जीतने में कामयाब रहा। अब जो उसका अगला लक्ष्य था वो था हिंदू धर्म के केंद्र अयोध्या, सतरिक, वाराणसी, इन सबको विध्वंस करना। उसकी विशाल सेना को देख करके मेरठ, बुलंदशहर, बदायूं, कन्नौज आदि के जो राजा थे उनसे लड़ने की बजाय पहले से पहले ही संधि कर ली, इस्लाम कबूल कर लिया। सलार मसूद ने कन्नौज को अपना केंद्र बना करके हिंदुओं के तीर्थ स्थलों को नष्ट करने हेतु अपनी सेनाएं भेजनी शुरू कर दी। उसने मलिक फैसल को बनारस भेजा और अयोध्या की तरफ चल दिया खुद। जब मसूद दिल्ली को जीत करके आगे बढ़ रहा था तब राजा सुहेल देव के गुप्तचरों ने उनको खबर दी कि मसूद का असली लक्ष्य अयोध्या है। महाराजा सुहेल देव अपने गुप्तचरों द्वारा मसूद की लगातार खबर ले रहे थे। उन्होंने बहराइच के आसपास के सभी राजाओं को समझाकर लामबंद करना शुरू कर लिया और उनसे बातचीत करनी शुरू कर ली। राजा रायब, राजा सायब, अर्जुन भीखन, गंग, शंकर, कर्ण, बीरबर, जयपाल, श्रीपाल, हरपाल, हरक, जोधारी और नरसिंह महाराज सुहेल देव के नेतृत्व में एक साथ हुए, लामबंद हुए। सुहेल देव ने अपना दूत बाराबंकी और कन्नौज भी भेजा था। बाराबंकी का राजा उनके साथ शामिल नहीं हुआ और कन्नौज का राजा बाद में मसूद से ही मिल गया था। कन्नौज के राजा ने इस्लाम कबूल करने के बाद में मसूद को अयोध्या से पहले बहराइच पर आक्रमण करने के लिए उकसा दिया, क्योंकि उसको पता था कि वहां पर महाराजा सुहेल देव हैं और उनसे जीते बिना वो अयोध्या पर हमला नहीं कर सकता और वो ही वहां की सबसे बड़ी बाधा है। उसने ही सुहेल देव जी को अपमानित करने की योजना भी बनाई थी। अब कन्नौज से सालार मसूद ने अपना दूत सुहेल देव जी के पास में भेजा और यह संदेश दिया, या तो इस्लाम को कबूल करके हमारे साथ आ जाओ या फिर अपनी पत्नी को मेरे हरम में भेज दो, वरना तुम्हारा पूर्ण रूप से सर्वनाश कर दिया जाएगा। अब इससे पहले कि हम ये देखें कि महाराजा सुहेल देव जी का इस पर रिएक्शन क्या होगा कि उनके सामने इतनी बड़ी दो शर्तें रखी गई हैं, वापस से सोचिए कि आज उनके नाम पर पार्टी बनाकर के जो लोग बैठे हुए हैं वो किस प्रकार से हैदराबाद के अंदर हिंदुओं का नरसंहार करने वाले निजामों के चाटुकारों से गले मिल रहे हैं। किस प्रकार से हिंदुओं को अपमानित करने, हिंदुओं के कत्ल करना जिनके इतिहास में दर्ज है, किस प्रकार आज महाराजा सुहेल देव के नाम से पार्टी बनाकर बैठे हुए कुछ रीढ़ विहीन कायर लोग कुछ चंद वोटों के लिए किस प्रकार इनसे गले मिल रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। बताया जाता है कि इस बात से क्रोधित होकर के महाराजा सुहेल देव ने तलवार के एक ही वार से दूत का सर धड़ से अलग दो टुकड़ों में चीर दिया था। इसके बाद सालार मसूद ने पहले बाराबंकी पर ही हमले करने का फैसला किया। बाराबंकी पर हमला करने की खबर मिलते ही सुहेल देव जी ने अपने सभी मित्र राजाओं को एकत्रित होने का संदेश दिया। ये राजा बहराइच शहर के उत्तर की ओर से 8 मील की दूर भखला नदी के किनारे अपनी सेना सहित उपस्थित हुए। कन्नौज के राजा को राजा सुहेल देव की योजना का पता चल चुका था। महाराजा सुहेल देव व मित्र राजा अभी योजना बना ही रहे थे कि मसूद की सेना ने उनकी सोई हुई सेना पर भीषण हमला कर दिया। यह भी इतिहास गवाह है कि पीठ पीछे से वार करना, धोखे से वार करना, महिलाओं पर वार करना और सोते हुए लोगों पर वार करना भी इस आक्रांता, इस अरबी कल्ट के लोगों का आज तक भी डीएनए है कि इसी प्रकार से हमला करते हैं, धोखे से ही। उनको रात्रि आक्रमण का अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि भारत में इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं थी। शाम होते ही, शंख बजते ही, सूर्य डूबते ही सभी लोग शांत हो जाया करते थे। इस प्रकार के अप्रत्याशित आक्रमण में दोनों ओर से ही काफी लड़ाई हुई और उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई, लेकिन बहराइच की इस पहली लड़ाई में सालार मसूद विजय हो गया। धोखे की लड़ाई थी। राजा सुहेल देव ने आह्वान किया कि यह धर्म युद्ध है और हर किसी को अपने योगदान के लिए तैयार रहना चाहिए। कहा जाता है कि महाराजा सुहेल देव के आह्वान पर प्रत्येक घर से
एक लड़का सेना में शामिल हो गया। रात्रि हमले की संभावना को देखते हुए महाराजा सुहेलदेव ने मार्ग में जगह जगह पर विष बुझी हुई कीलें बिछवा दी। इसका लाभ उनको दूसरी रात्रि के हमले में मिल गया। क्या हुआ कि जून सन 1034 में दोनों ओर की सेनाएं खुलकर के आमने सामने आ गई। लड़ाई का क्षेत्र था चिंतोरा झील से हठीला और अनारकली झील तक फैला हुआ क्षेत्र। इस बार महाराजा सुहेलदेव जी की सेना की पूरी तैयारी थी। वे लोग भूखे शेरों की तरह इन जिहादी कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों के ऊपर टूट पड़े। 8 जून सन 1034 को हुई इस लड़ाई में मीर नसरुल्लाह को बहराइच के उत्तर में 12 मील की दूर स्थित एक ग्राम दिकोली के पास मार गिराया गया। क्योंकि जब इस पर हमला हुआ तो यहां से भागना शुरू कर दिया इसने, और लेकिन भागते भागते इसके पीछे भागे हुए हमारे सैनिकों ने 12 मील दूर जाकर के भी इसको खत्म किया और मसूद के भांजे सालार रज्जक को बहराइच के पूर्व में स्थित ग्राम शाहपुर में जोत में मार दिया था। वहां पर राजा कर्ण के नेतृत्व में हिंदू सेना ने इस्लामिक सेना के केंद्र पर आक्रमण कर दिया, जिसका नेतृत्व खुद सालार मसूद कर रहा था। उसने सालार मसूद को घेर लिया। सालार सैफुद्दीन उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा, लेकिन राजा कर्ण ने उसे मार गिराया। 10 जून सन 1034 को हिंदू सेना ने सालार मसूद गाजी की फौज पर तूफानी गति से आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में सालार मसूद अधिक देर तक ठहर ना सका। राजा सुहेलदेव जी उन्होंने स्वयं युद्ध शुरू होते ही अपने विष बुझे बाण निशाना बना बना करके उस पर मारते ही जिहादी सेना में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। हिंदू सेना ने जिहादी सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। दूसरे दिन सालार इब्राहिम ने सुहेलदेव के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, मगर सुहेलदेव जी ने यह कहकर के इनकार कर दिया, जो लोग सोते हुए सैनिकों पर हमला करते हैं, जो महिलाओं पर अपनी गंदी नजर रखते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप जरा सोचिए कि महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर पार्टी बनाने वाले लोग आज उन्हीं लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन समाज से जो समाज इस पार्टी को वोट करता है। महाराजा सुहेलदेव जी ने सालार इब्राहिम का भी वध कर दिया। सुहेलदेव जी ने घोषणा कर दी, मैं भगवान सूर्य का भक्त हूं और इन मलेच्छों ने सूर्यवंशी भगवान राम की नगरी पर गंदी नजर डाली है, इसलिए इनको माफ नहीं किया जा सकता। अपनी सेना और प्रजा से महाराजा सुहेलदेव जी ने आह्वान किया कि एक भी दुश्मन जिंदा नहीं रहना चाहिए, इनको मार करके इनके घोड़े हथियार सब छीन लो और इन लोगों को घोड़ों के पीछे बांध करके घसीटो। उसके बाद में सारी मलेच्छ सेना को मारने के बाद में हर सामान पर कब्जा कर लिया गया। महाराजा सुहेलदेव ने कहा, मलेच्छों से प्राप्त धन को अपने शाही खजाने में नहीं ले जाएंगे। इस धन से केवल जन कल्याण के जो कार्य हैं वो ही किए जाएंगे और जहां जहां पर इन्होंने गंद मचाया और तोड़फोड़ की उसकी भरपाई की जाएगी। और दुश्मन को मार करके जो घोड़ा जिसकी कोई भी किसी के भी पास है वो उसको अपनी संपत्ति मान करके रख ले, जो भी खुला धन है उसको अपने पास रख ले। महाराजा सुहेलदेव ने उस धन से मार्ग बनवाए, पोखर बनवाए, कुएं बनवाए, जो मंदिर वहां पर टूटे थे उनको बनवाया और अयोध्या के कनक भवन सहित बहुत सारे मंदिरों को स्वर्ण दान दिया। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। कन्नौज के राजा ने जिस प्रकार से हाथ मिलाया था उन लोगों के साथ और बाद में उसका जो हश्र हुआ, आज हम सभी लोग क्षत्रिय राजा और मकर ध्वज के वंशज महाराजा सुहेलदेव जी को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने मलेच्छों की औकात दिखाई। उन्होंने मलेच्छों को मलेच्छ गति से ऊपर नहीं उठने दिया। जो अपने आप को गाजी बनाना चाहता था और जो गाजी का भतीजा था उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको खेत में मिला दिया। अब आप खुद सोचना कि जिन लोगों का इतिहास ऐसा हो कि जिन्होंने महाराजा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जो उनका मंदिर था उसकी तरफ आंख उठाने वाले तक को नहीं बख्शा, आज हम लोग उसी भगवान महाराज पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के उनकी जो पत्नी है धर्मपत्नी और उनके नाम पर इस तरीके के गंदे ट्वीट करने वाले लोगों को कैसे हम बख्श देते हैं?
ये समझ से बाहर है कि आप लोगों का खून जो है या तो वो मिश्रित है, या तो उसमें कोई गंध आ गया है, या फिर आप लोगों को कुछ अच्छा वाला इंजेक्शन देकर के सुप्त कर दिया गया है। इतिहास को जो भूलता है वो इतिहास बन जाता है। मैं आज फिर बार बार कहता हूं कि महाराज सुहेल देव जी के नाम पर बनाई गई पार्टी यदि किसी भी कुंचीधारी, किसी भी जालीदार टोपीबाज से गले मिलती है तो उसका बहिष्कार होना चाहिए और होगा। और हमेशा भविष्य में भी यदि हम लोगों ने अपना इतिहास याद ना रखा और उसका पूर्ण रूप से अनुसरण ना किया तो इतिहास इतना गंदा होगा कि आप उसको कभी भी अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। धन्यवाद। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।